ओके, तो हम लोग सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? अगर मेरी आवाज़ बहुत खराब हो जाए ना, तो मुझे एक बार बता देना। ओके भैया। A sequence is a collection of numbers arranged in a definite order according to some defined rule or pattern. ठीक है? A sequence is a collection of numbers. सीक्वेंस क्या रहता है? नंबर्स को लिखते हैं, हम नंबर को कलेक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और उनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है। हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक नंबर को पहले लिखा है, दूसरे को बाद में लिखा है, तीसरे को उसके बाद में लिखा है, तो वो ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकता। जो नंबर पहले लिखा है वो पहले ही आएगा, जो उसके बाद में लिखा है वो उसके बाद में ही आएगा। समझ में आ रहा है? और यस भैया। ये जो नंबर को हम अरेंज करते हैं, उसके पीछे एक रूल होता है, एक डेफिनेट रूल या एक पैटर्न होता है। कुछ ना कुछ बेस पे हम उसको अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये पहला एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 6। भैया आवाज कट रही है। हेलो, सबके लिए कट रही है क्या? नो भैया, कट रही आवाज। सबके लिए कट रही है ना? हेलो हेलो, यस भैया आवाज कट रही है। तुम लोगों की नहीं कट रही है, मेरी ही कट रही है। भैया आप बिहार में हो? भैया बहुत नहीं बुरा नहीं, चल मैं रहा है। पूना नहीं हूँ। भैया फिर आपका नेटवर्क इतना गंदा कैसे हो गया? यार मेरे यहाँ पे जियो अच्छा आता है, अभी जियो तो पूरा ब्लैंक हो गया है, मतलब नॉट अवेलेबल के बराबर है। वैसे ही होता है। मैं कस्टमर केयर भी काम नहीं करता उनको। अरे जियो ब्लैंक हो गया है, तो कुछ जाएगा ही नहीं, नेटवर्क नॉट अवेलेबल बोल रहा है। जियो चला गया है, और आइडिया में इतना ही आ रहा है स्पीड। देखो, इसीलिए बच्चों पढ़ लिख के अच्छा टावर बनाओ, अच्छी सैटेलाइट बनाओ। मैं सैटेलाइट क्या बिगाड़ रहे, टावर ही नहीं है हमारे पास। तो वही ना, अच्छे सैटेलाइट बनाओगे तो रेंज बारिश में भी अच्छा रहे, तूफान में भी अच्छा रहे, ऐसे सैटेलाइट बनाओगे। अभी ऐसे आधे बच्चों को सैटेलाइट करता क्या यही पता नहीं होगा, तो फिर ऐसे बच्चे हमारा क्या भविष्य बनाएंगे? मैं उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ, सैटेलाइट कई तरह के होते हैं ना। ओके, अभी आवाज आ रही है क्या? यस भैया। ओके, Yes, तो भैया। हम लोगों ने देखा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर को कलेक्ट करते हैं इन ए डेफिनेट ऑर्डर, और उनका ऑर्डर फिक्स रहता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पहले एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ऑर्डर फिक्स रहेगा। 1 के बाद ही 2 आएगा, 2 के बाद ही 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा। समझ में आ रहा है? इस भैया ऑर्डर को मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ भैया हेलो, नंबर के पहले हाँ इक्वल के पहले पी क्यों डाला है? इक्वल के पहले पी? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। मैं भैया वो टर्म की जो आप नहीं, रिप्रेजेंट वो कर रहे मत हो ना, देखो, टर्म वो मत देखो, वो मत देखो, खाली नंबर देखो। 1 2 3 4 जो लिखा है ना, उतना ही देखो। वो मैंने समझाया नहीं है अभी। मैं तुम्हें खाली एग्जाम्पल 1 देखो, जो सामने लिखा है ना उतना देखो। 1 2 3, तो देखो मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया है। 1 2 3 4 5 6, कॉमा, फिर डॉट 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 लिखा है। डॉट डॉट का मतलब होता है वो नंबर चलते जाएंगे इन्फानाइट तक, कभी रुकेंगे नहीं। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर होता है। तो यहाँ मैंने नंबर्स को कलेक्ट किया है, दिख रहा है आपको? नंबर को कलेक्ट किया है, 1 2 3 4 ऐसा कलेक्शन किया है मैंने, और इनका ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर फिक्स है मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। समझ में आ रहा है? ऑर्डर फिक्स है। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 2 के बाद 1 लिखूं और उसके बाद 8 लिख दूं, ऐसे नहीं कर सकता। मेरे को ग्रेजुअली जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया जिसमें ऑर्डर फिक्स रहेगा, 1 2 3 4। तो ये नंबर देख के आपको कौन से नंबर याद आते हैं? ये कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर, वेरी गुड। होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? जीरो से। जीरो से। जीरो तो से। ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, नो भैया। तो ये होल नंबर है। नंबर है भैया। ये नेचुरल Natural भैया। नंबर्स हैं, वेरी गुड, दे आर नेचुरल नंबर्स। तो सीक्वेंस होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स बाय ए डेफिनेट
इन अ डेफिनिट ऑर्डर यूजिंग द डेफिनिट रूल। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है नेचुरल नंबर्स को हमने लिया है और नेचुरल नंबर का ऑर्डर हमने फिक्स रखा है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, तो इसको हम एक सीक्वेंस बोलेंगे। ये एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन सिंपल होता है। सीक्वेंस में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, है ना, कॉमा डाल के 1, 2, 3 ऐसे कॉमा डाल के नंबर को अरेंज करते हैं और उनका ऑर्डर फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी नंबर को आगे लिख दिया किसी को पीछे लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। ओके, और तीसरा एक रूल पे आधारित होता है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है? यहाँ पे हमारा रूल है कि उनका ऑर्डर, किसी का माइक ऑन है, यू कैन प्लीज म्यूट योर सेल्फ, तो माइक ऑन है। रेहान पैसे ओके, तो यहाँ पे रूल क्या था कि ये नेचुरल नंबर थे। दूसरा एग्जांपल देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे मैंने नंबर को अरेंज किया है। तो यहाँ पे आपको लगता है क्या रूल होगा यहाँ पे अरेंज करने का? किस रूल से मैंने अरेंज किया है? और जिस रूल से अरेंज किया है उस रूल के हिसाब से 11 के बाद क्या आना चाहिए? यू कैन रेज योर हैंड। वेरी गुड, यहाँ पे हमने ऑड नंबर के हिसाब से किया है अरेंज। तो 11 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? 13। वेरी गुड, 11 के बाद आना चाहिए 13, 13 के बाद आना 13, चाहिए 15, 15। ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस क्या? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, उनका ऑर्डर फिक्स है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ऑर्डर फिक्स है और एक डेफिनेट रूल पे है। रूल क्या है? कि दे आर ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? अभी थर्ड एग्जाम्पल देखो, ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पे मैंने किस रूल से अरेंज किया दिख रहा है? यस भैया। यस भैया। कौन बताएगा भैया रूल? वो 46 है या फिर 16 है? कहाँ पे? 16 है, 1 6 16। यहाँ पे कौन सा रूल समझ में आ रहा है आपको? मैं इवन नंबर का। इवन नंबर का। Even तो number। इवन नंबर तो 6 भी होता है, इवन नंबर 12 भी भैया यहाँ होता पे है। 2 से इंटू किया है हर एक नंबर को। 2 से इंटू किया है। वही ना, नो even भैया, में। जैसे 2 into 2 is equal to 4, then हाँ 4 into 2 is equal to 8, 8 हाँ into 2 is equal to 16, हाँ, वेरी गुड। एंड वैसे ही आगे। भैया आप प्लस करते गए हो। हाँ तो भैया प्लस करते गए हो, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16। हाँ, 16 + 16 32। 32। ओके, तो कोई बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया या देखो 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 बार उसी को ऐड कर दो, बात तो वही एक होती ही है। बात है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा मेथड ये था कि मैं 2 का पावर बढ़ाता गया हूँ, बात वही है। आप इसको डबल करते जाओ, बात वही आएगी। ठीक है, तो वही रूल है। इसके हिसाब से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 124। ठीक है, ओके, मैं 8 128, यस सॉरी, हाँ भैया। 128, सॉरी। ओके, तो इस तरह ही आप सारे नंबर निकाल सकते हैं। इसका पैटर्न ये था। ओके, फोर्थ वाले का क्या रूल है? तो फोर्थ वाले का रूल आपको समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए अभी हम थोड़ा छोड़ देते हैं इसको। आपको ये समझ में नहीं आएगा भैया फोर्थ क्या वाला। ना है? हाँ बोलो। भैया यहाँ पे ऑड और इवन नंबर्स को प्लस किया गया है। मतलब 1 + 2 = 3, हाँ 3 + 4 = 7, हाँ 7 + 6 = 13 और हाँ, 13 प्लस आगे का नंबर = 21। अच्छा, ओके, कह सकते हैं वैसे। तो 31 को किससे प्लस किया होगा तुम्हारे हिसाब से? उस लॉजिक से 31 को किससे प्लस किया होगा? उससे एक छोटे नंबर से, 30 से।
तो नेक्स्ट तो आना चाहिए था 61, तुम्हारा 43 आ रहा है। रॉन्ग लॉजिक। समझ में आ रहा है विवेक? यस भैया। तो दैट लॉजिक डजंट वर्क। हाँ, शुरू के 1-2 नंबर में वर्क किया, लेकिन वो हर समय वर्क, क्योंकि वो लॉजिक सही नहीं है, लॉजिक कुछ और है। वो लॉजिक तो मैं अभी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये भैया 6 का नंबर का लॉजिक बताओ। स्क्वायर माइनस नंबर प्लस 1। ये नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं बताऊंगा आगे। सही पकड़ा तुमने। 6 वाले का लॉजिक किसी को समझ में आ रहा है? 6 वाले का लॉजिक, किस लॉजिक पे नंबर को अरेंज किया गया? 6 वाला एग्जांपल देखो। भैया भैया ये 6 वाला स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है कि स्क्वायर है? स्क्वायर रूट अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है। भैया स्क्वायर 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 स्क्वायर। स्क्वायर जैसे है। 2 4 का स्क्वायर है, सॉरी। हाँ, 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 16 3 का 4 का स्क्वायर है, 16 25 4 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। इस हिसाब से नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? यू कैन रेज योर हैंड। नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से? 2 हाथ ऊपर हैं, किस किस के देखिए जरा। ओके, पीयूष, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? भैया 64। वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 64। वो होगा किसका स्क्वायर? 8। 8 का। उसके बाद 9 का स्क्वायर आएगा 81, फिर 10 का स्क्वायर आएगा 100। 81, ठीक है, 100, ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, ठीक है। 7th वाला, 7th एग्जांपल किस लॉजिक से बना है? भैया ये क्यूब रूट है। क्यूब है। क्यूब रूट। हाँ, यहाँ पे 0 से शुरू किया है। क्यूब रूट नहीं है, रूट मत बोलो, रूट अलग होता है। क्यूब क्यूब अगर सॉरी। तुम क्यूब रूट बोलते हो ना, तो क्यूब रूट वो नंबर है जिसका क्यूब करने से वो नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये किसी के क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। तो ये किसके क्यूब है? 0 0 का क्यूब है, 1 1 का ही क्यूब है, 8 किसका क्यूब है? 2 का। 8 2 का क्यूब है, टू भैया। 2 2 सा 4 4 2 सा 8। 27 किसका क्यूब है? 3 का। 3 का। 64 किसका क्यूब है? 4 4 का। 4 का। 125 5 का। 5 का। वैसे ही 216 इसका क्यूब है। अगला आएगा 7 का क्यूब, उसका अगला आएगा 8 का क्यूब। ठीक है, तो इस लॉजिक से ये नंबर भैया अरेंज 3 किए 4 गए। 3। फिर हाँ, वो यहाँ पे 5 कैसे है? कहाँ पे? ये T3 is equal to 5। T3 is इग्नोर equal मार to रहे हैं उसको। T1 0 T2 1 T3 2। नहीं, ठीक है ना, T3 80 तो है, T5 64 है। कहाँ पे बोल रही हो? कौन से, किसकी बात सॉरी कर रही सॉरी, हो? मैं 8th वाला देख रही थी। अच्छा, ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको सीक्वेंस समझ में आया क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और नंबर्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कर कलेक्ट करने के लिए नियम क्या है? उनका ऑर्डर फिक्स रखना है, उनका ऑर्डर नहीं बदल सकते। ऑर्डर नहीं बदल सकते का मतलब, देखो, तो एग्जाम्पल 1 है, उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 3 1 5, ऐसे में नहीं लिख सकता। बेशक नंबर वही है, लेकिन मैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, तो मैं उनको इस तरह नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है? मेरे को शुरू 1 से ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? मैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। ऑर्डर मतलब उनकी जगह चेंज नहीं कर सकता। 1 पहले आएगा, 1 पहले ही रहेगा। समझ में आ रहा है ऑर्डर का मतलब क्या होता है? यस भैया। आप नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैविंग डेफिनिट ऑर्डर। उनका ऑर्डर सेम रहता है, और क्या रहता है? और वो किसी डेफिनिट रूल पे, वो किसी रूल पे आधारित होते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना रूल कौन कौन से हैं। कभी वो स्क्वायर हैं किसी के, ठीक है, कभी वो कुछ ऐड करने पे बन रहे थे, तो कोई ना कोई, हाँ, कभी ऑड नंबर थे, कभी नेचुरल नंबर थे, किसी रूल पे हम उनको अरेंज कर रहे थे। ठीक है, अरेंज करना नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स
इन अ डेफिनेट ऑर्डर, उनका ऑर्डर फिक्स रहेगा और वो किसी रूल पे बेस्ड होंगे, या तो रूल पे बेस्ड होंगे या तो किसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, वो रैंडमली नहीं लिखते हम लोग, कुछ ना कुछ रूल होता है उसको लिखने का। आपने अपने मन से कर दिया भैया 2, 7, 9, 15, 30, और मैंने पूछा ये पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर क्या होगा, ओ भाई ये तो कोई पैटर्न, ये तो अपने मन से बोल दिया मैंने, तो ये इट इज नॉट अ सीक्वेंस, नॉट अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में कोई ना कोई रूल या पैटर्न होता है, आप ऐसे ही अपने मन से कोई नंबर नहीं चूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस में हमेशा कोई रूल या पैटर्न आपको चाहिए होता है, आप अपने मन से कोई नंबर चूज नहीं करते। ओके, तो सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता चल गया। सीक्वेंस में ईच नंबर, अब देखो कुछ नोट देख लेते हैं। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। हर नंबर को एक क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। समझ में आ रहा है? हर नंबर, सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर होते हैं, हर नंबर को आप बोलते हैं टर्म, टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का टर्म है वो। फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो अब ये नामकरण पढ़ रहे हैं हम सीक्वेंस में, तो नामकरण के हिसाब से पहला नंबर पहला टर्म होता है, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड तीसरा नंबर होगा थर्ड थर्ड टर्म। वैसे ही देखो, वैसे ही लिखा हुआ है, सिमिलरली सेकंड नंबर इज कॉल्ड सेकंड टर्म, थर्ड नंबर इज कॉल्ड थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब चलता रहेगा। फिफ्थ नंबर को हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, सेवेंथ नंबर को क्या बोलेंगे, सेवेंथ टर्म। ठीक है, और इसी तरह से इन जनरल द नंबर इन द nth पोजीशन इज कॉल्ड nth टर्म, है ना। हम सेवेंथ सेवेंथ पोजीशन पे जो रहता है उसको सेवेंथ टर्म कहते हैं। जो एट्थ पोजीशन पे है उसको क्या बोलते हैं, एट्थ टर्म। तो जो nth yes. पोजीशन पे होगा, nth पोजीशन पे उसको क्या बोलेंगे, nth टेंथ टर्म, nth टर्म। नाइन्थ टर्म, n n n की बात कर रहा हूं, जो nth पोजीशन पे होगा, nth पोजीशन, नाइन्थ टर्म, उसको nth टर्म। नाइन्थ, अरे n और 9 में अंतर होता है, मैं n बोल रहा हूं, nth पोजीशन। nth मतलब कोई भी रैंडम, n कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ, तो जो nth पोजीशन पे है, रैंडम वेरिएबल, माइनस एन फिर वन। हाँ वेरिएबल है n, nth टर्म पे जो नंबर है उसको nth टर्म बोलेंगे, जो nth पोजीशन पे। अब n अगर 5 होगा तो फिफ्थ टर्म है, अगर n 6 है तो सिक्स्थ टर्म है। समझ में आ रहा है? n एक वेरिएबल है। ओ समझा। भैया फिर हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि n 53 है वो या क्वेश्चन में 60 बताया है? होगा ना, वो क्वेश्चन में बताया होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ने बोला फिफ्थ टर्म निकालो, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है, बोला इसका फिफ्थ टर्म बताओ, तो आपके लिए nth टर्म कौन सा है, फिफ्थ। समझ में आ रहा है? ओके भैया। ये ओके भैया। n और अगर मतलब भैया जनरल। हाँ, क्या बोल रहे हो? ज्यादा एक एक इसमें ज्यादा nth नहीं हो सकते ना? अगर बोला फिफ्थ निकालो, सिक्स्थ निकालो और 10th निकालो, तो पहले वाला फिफ्थ निकालने के लिए n 5 हो जाएगा, सेकंड निकालने के लिए Yes. आपका n 6 हो जाएगा, और थर्ड निकालने के लिए आपका n 10 हो जाएगा। n मतलब जनरल टर्म। फुल फॉर्म क्या है? हाँ, TN। tn मतलब nth टर्म। देखो, सिक्स्थ टर्म, तो n हो गया सिक्स्थ, और जो सच्ची में सिक्स्थ नंबर होगा उसको tn बोलेंगे। मैं आगे आगे समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जनरल टर्म की टेंशन मत लो। अगर ये अभी समझ में नहीं आया ना, तो भी बस अभी कुछ तो सुना था ऐसा, ऐसा याद रखो, आगे मैं फिर से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ये जो nth टर्म वाला है ये मैं समझाऊंगा, टेंशन मत। ठीक, यही तो मेन है, ये अभी समझ गए तो फिर पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो ये सेकंड नोट है ना, इसकी टेंशन मत लो आप लोग, मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी आगे बढ़ के। अभी खाली सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में जो नंबर लिखे होते हैं उनको टर्म कहते हैं। पहले नंबर को पहला टर्म, दूसरे नंबर को दूसरा टर्म,
पांचवें नंबर को, पांचवा टर्म। समझ में आ रहा है? इतना आपने समझा तो भी बहुत है, ठीक है। धीरे धीरे मैं सब समझाऊंगा। अब देखो पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे T1 मतलब पहला टर्म, ठीक है। पहला टर्म क्या है? 1 है। T2 यानी दूसरा टर्म क्या है? 2 2 है। 2 T3 यानी तीसरा टर्म, वो क्या है? 3 है। 3 3 समझ में आया? अभी यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो। जनरल टर्म एक Tn एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मतलब आपको जो नंबर का भी टर्म निकालना है वो Tn, n मतलब कौन सा टर्म, n मतलब कौन सा टर्म, T मतलब टर्म होता है, n मतलब कौन सा टर्म। तो मैंने बोला मुझे पांचवा टर्म चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? T5 मतलब पांचवा टर्म। तो Tn जनरल फॉर्मूला हो गया। Tn क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। ये टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो जो पहला सीक्वेंस है ये काफी आसान है। अगर मैंने पूछा कि 25वां टर्म निकालो, तो आपका जवाब क्या होगा? n is equal to 25। n नहीं, इस सीक्वेंस का 25वां टर्म बताओ कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? अच्छा 20। 25। इस टर्म का 60वां टर्म बताओ कौन सा होगा? 60वां टर्म। कौन सा? पहले वाले सीक्वेंस का 60th टर्म कौन सा होगा? 60। 60 ही होगा। 16। बहुत सिंपल है ना? इसका टर्म बताना बहुत सिंपल है। लेकिन अब सेकंड वाले Yes, सीक्वेंस पे sir. आओ। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका 20वां टर्म बताओ, 20 हाँ 20वां टर्म क्या होगा? 20। 20 होगा। दिमाग सही है ना? मेरा कहना है, या दिमाग घास चरने चला मेरा गया? कहना है, अरे वो किस बेसिस पे बनाया है? सेकंड वाला मैं सीक्वेंस किस 39 बेसिस पे बनाया है? 39, ठीक है, चेक कर सकते मैं हैं विवेक। 39 हाँ विवेक, चेक कर सकते हैं हम लोग। ओके, सेकंड वाला ऑड नंबर्स है, तो 20वां टर्म मतलब ऐसे गिनते जाओ। पहला टर्म है आपका क्या? 1। 1 दूसरा टर्म क्या है? 3। तीसरा 3 टर्म क्या है? 5। 5 समझ में आ रहा है? 7। यस और भैया। ऐसे ही आपका चौथा टर्म है 7। इस तरह करके आगे जाओगे तो 20वां टर्म कौन सा होगा? 20 होगा क्या? 9 भैया। तो किस लॉजिक से आप 20 बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 20वां टर्म, 20 का टर्म कौन सा होगा? मैंने बोल दिया। 39। हाँ भैया मैं विवेक, पहले ऑर्डर में देख रहा था। मैं दूसरा क्वेश्चन बोला ना, तो मैं दूसरे क्वेश्चन में आके देखो, दूसरे सीक्वेंस में। अगर मैंने पूछा विवेक कि 100th टर्म कौन सा होगा? किसका भैया? इसी का सेकंड वाले का, सेकंड वाला का 100 बिना वो फॉर्मूला यूज भैया, किए, 100 बिना ये फॉर्मूला यूज किए, 199 बिना ये फॉर्मूला यूज किए बोल रहा हूँ। भैया। फिर डिफिकल्ट हाँ फिर डिफिकल्ट है। तो भैया किसी ने उस फॉर्मूला पर ध्यान ही नहीं दिया, सब लोग इधर गैस हाँ मार हाँ रहे वही बोल रहा हूँ, गेस मार रहे हैं। तो ये फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, Tn इज इक्वल टू 2n यस माइनस भैया। 1। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप कौन से नंबर का भी टर्म निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला 60 नंबर का टर्म निकालो, 60, तो n इज इक्वल टू 60। n मतलब कौन से नंबर का टर्म? 60 नंबर का 2 टर्म। into तो आप n की जगह पे 190 60 पुट कर दोगे, T60। तो 2 इंटू एन की जगह पे 60 माइनस 1, कितना आ गया? 120 माइनस 8, कितना आ जाएगा? 119। 199। मिल गया। 119। मतलब मेरा 60वां हाँ टर्म कौन सा होगा? Yes, 119। आसान है निकालना। तो एक फॉर्मूला मैंने ऐसा बना yes. दिया जिससे मैं कौन सा भी नंबर का टर्म निकाल सकता हूं। तो सीक्वेंस में आगे जाके बहुत डिफिकल्ट सीक्वेंस आएंगे। अब आपसे बोलूंगा 12वां टर्म निकालो, तो अगर आप एक एक निकालते बैठोगे तो आपकी वाट लग जाएगी। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे आप कौन सा भी टर्म निकाल सको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो Yes, भैया। Tn है ये वही Yes, भैया। फॉर्मूला है। No। अब ध्यान से सुनना, पहले सुन लो ध्यान से, फिर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। अब देखो, देखो T मतलब टर्म, T1 मतलब पहला टर्म 1 है, T2 मतलब दूसरा टर्म 3 है। हम सेकंड वाला एग्जांपल देख रहे हैं।
T3 मतलब तीसरा वाला टर्म कितना है, 5 है। इस तरह Tn का मतलब होता है जनरल टर्म, मतलब ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने के लिए। अब nth टर्म कौन सी मुसीबत है, nth टर्म वो मुसीबत है जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे 7th टर्म बताओ, 8th टर्म बताओ और 15वां टर्म बताओ। तो क्या एक एक निकालते बैठोगे आप, भैया 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15, ऐसे गधा मजदूरी नहीं करनी है आपको। आपके लिए 7 के लिए आपका n हो जाएगा 7, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे T7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 1, आपका 7th टर्म निकल जाएगा। समझ में आया? nth टर्म मतलब जनरल, जनरल फॉर्मूला मैंने बना दिया है, Tn एक टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला बना दिया। n मतलब वो नंबर जो आपको निकालना है। अगर आपको बोला 50वां टर्म निकालो, तो n की जगह क्या रखोगे, 50। 15 50। समझ में आ रहा है? 50वां। 99। तो यस भैया। n मतलब कौन सा टर्म निकालना है। अब देखो Tn और n में डिफरेंस बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो अब आपका सेकेंड टर्म T2, सेकेंड टर्म क्या है, 3 है। T2 क्या है, 3 है। और ये कौन से नंबर का टर्म है, T2 कौन से नंबर का टर्म है, 2 सेकेंड नंबर का टर्म है। तो इसका एंड समझ में आ रहा है? इस टर्म का रोल नंबर 2 है, मतलब दूसरे नंबर पे आता है ये टर्म, लेकिन इस नंबर की वैल्यू कितनी है, इस टर्म की वैल्यू कितनी है, ये टर्म 3 है। डिफरेंस समझो, n मतलब उसका पोजीशन, n क्या है, पोजीशन बताता है, और t क्या बताता है, वो रियल में नंबर कौन सा है। भैया TN मतलब वो वाले नंबर का पोजीशन ना। t n पोजीशन नहीं होता, n पोजीशन होता है। देखो n का मतलब क्या होता है, अच्छा TN फॉर्मूला। n पोजीशन होता है, और tn क्या होती है, वैल्यू होती है उसकी। आपको बस ये चीज याद रखना है, n क्या है, पोजीशन है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये लिखना है। बस एक मिनट, हाँ मिड, ओके। अगर मैं बात करूं T4 की, तो T4 कितना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले सीक्वेंस में 7 7 है। तो जो यहाँ पे Tn जो टर्म की वैल्यू है वो 7 है, लेकिन जो रोल नंबर है n वो कितना है, 4। 4 n मतलब पोजीशन, पोजीशन क्या है इस नंबर का, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ये फोर्थ टर्म है। तो n मतलब क्या है, पोजीशन होता है, हमेशा याद रखना। n मतलब रोल नंबर, रोल नंबर या पोजीशन। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे क्लास में बहुत सारे नंबर बच्चे हैं, ठीक है, मैंने बोला फोर्थ बच्चा कौन सा है, फोर्थ रोल नंबर किसका है, फोर्थ रोल नंबर किसी का है क्या यहाँ पे, यस भैया, लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो फोर्थ रोल नंबर लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के लिए n जो है वो 4 हो गया, मतलब उसका पोजीशन 4 है। और जो टर्म हो गया, टर्म, टर्म क्या है, लक्ष्मी है, मतलब फोर्थ पोजीशन। और फोर्थ पोजीशन पे नंबर कौन सा है, तो लक्ष्मी बैठी है फोर्थ पोजीशन पे। समझ में आ रहा है? n और tn में डिफरेंस, n होता है रोल नंबर और भैया दोनों को tn अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्या, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा क्या, वो सब मत, होता क्या है पहले वो समझ लो, n क्या होता है और tn क्या होता है। हाँ भैया वो तो समझ गया, लेकिन कैसे लिखना है वो नहीं समझ रहा। वो अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, वो क्वेश्चन में आएगा, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग। अभी बस n और tn में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। n मतलब रोल नंबर, tn मतलब उस रोल नंबर पे बैठा हुआ नंबर, ठीक है, क्लियर। यस भैया। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या, n और tn में डिफरेंस क्या होता है। नो भैया। नो भैया। तो n, भैया TN उसकी वैल्यू, N उसका पोजीशन, n की वैल्यू, अब कोई बच्चा पूछेगा भैया n की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो जितने टर्म है उतनी वैल्यू होगी n की। फर्स्ट टर्म में n1 होगा, सेकेंड टर्म के लिए n2 होगा, थर्ड टर्म के लिए n3 होगा,
फिफ्थ टर्म के लिए n 5 होगा, 15th टर्म के लिए n 15 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में मुझे अगर 15वां टर्म निकालना है, मतलब सॉरी 17वां टर्म निकालना है, तो जो Tn का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1, इस फॉर्मूले में n की जगह में क्या रखूंगा? 17 रखूंगा, क्योंकि मुझे 17th टर्म निकालना है। तो रोल नंबर n17 मतलब रोल नंबर 17 है। देखो ऐसे T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करते 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 मुझे T17, तो ये जो n17 है ना, ये T17 का रोल नंबर है। अभी T17 निकालना है मुझे, तो T17 क्या होगा? 2 इंटू 17 माइनस 1, तो कितना होगा? 17 टू 34 34 माइनस 1 minus 33, 34 तो कितना नंबर आएगा? 33 आएगा। 3. तो इसका जो 33 वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसका n17 है और इसका tn कितना है? 33 है। tn मतलब टर्म, ये टर्म कौन सा है? 33 है, और इस टर्म का रोल नंबर क्या है? 17। समझ में आ रहा है? मतलब जब मैं गिनता जाऊंगा तो वो 17वें नंबर पे आएगा। 17वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है? 33 बैठा हुआ है भैया। समझ में आ रहा है? अच्छा 16वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा होगा? 16वें पोजीशन पे 31 उससे एक पहले वाला ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? और 18वें नंबर पे कौन सा बैठा होगा? 35 35। 35 समझ में आ रहा है रोल नंबर और टर्म में डिफरेंस? yes भैया। तो देखो फिर आगे भी मैं समझाऊंगा दोबारा, लेकिन अभी के लिए समझ लो n मतलब रोल नंबर, और tn मतलब उस रोल नंबर पे कौन सा नंबर बैठा है उसको tn कहते हैं। भैया TN मतलब उस नंबर पे कौन सा बच्चा बैठा है? हाँ, उसको tn कहते हैं। और n मतलब रोल नंबर रोल नंबर। जैसे जैसे अमरीश, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 26. 26। तो अमरीश के लिए n है 26 और T26 होगा इज इक्वल टू अमरीश। तो टर्म वहां पे अमरीश है और वहां पे जो n है वो 27 है, रोल नंबर 27, और वो किसका रोल नंबर है? तो T27 इज इक्वल टू अमरीश। समझ में आ रहा है अमरीश? यस भैया. देखो N27 तुम्हारे लिए, तुम्हारा रोल नंबर 27 है, और T27 मतलब बच्चा, टर्म, T मतलब टर्म, तो कौन सा टर्म है वहां पे? तो वहां पे अमरीश है। समझ में आ रहा है? यस भैया. तो ये होता है n और tn में डिफरेंस। तो हमें tn को जनरल टर्म बोलते हैं, मतलब तुम्हारे लिए n27 था। अब मैं विवेक की बात करूं तो विवेक का रोल नंबर कितना है? 36 तो n इज इक्वल 26, तो विवेक के लिए n कितना हो जाएगा? 26, और T26 होगा 36 विवेक। 36 बोला था, 36। चलो समझ में आ रहा है? यस भैया. यस भैया बिल्कुल। ओके, बहुत सिंपल है। n मतलब रोल नंबर और tn मतलब एक्चुअल नंबर। उस जगह पे कौन सा एक्चुअल नंबर बैठा है उसको tn कहते हैं, और n उसका रोल नंबर होता है। ठीक है? ओके, तो देखो पहले वाले में tn यानी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n, मतलब पांचवा टर्म है तो नंबर 5 होगा। सिंपल। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से 20वां टर्म क्या होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा है? यस भैया. 30वां टर्म क्या होगा? 30 होगा। तो यहाँ पे tn मतलब कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? n। दूसरा वाला सीक्वेंस देखो, यहाँ पे टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n माइनस 1। ठीक है? अगर मुझे 15वां टर्म निकालना है तो T15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो मेरा 15वां टर्म निकल जाएगा, मतलब 30 माइनस 1 दैट इज 29। समझ में आ रहा है बच्चों? tn क्या होता है? ओके, अब थर्ड वाला देखो,
थर्ड वाले सीक्वेंस में आपका टर्म टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2⁻n। मतलब अगर मुझे छठवां टर्म निकालना है तो 2⁻6 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? 2⁻6 6 करो। 2 इंटू 2 और इंटू अगर 2 भैया इंटू 2 12वां टर्म इंटू निकालना है 2 तो 2⁻12 2⁻6 का मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 टू 32, 32 2 ज़ा 64। तो देखो छठवां टर्म कितना है? 64 दिख रहा है? 4। वैसे ही अगर यस भैया। सातवां टर्म निकालना है T7 तो 2⁻7 रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा, एक और 2। भैया एक बार तीसरा टर्म निकाल के दिखाओ। तीसरा टर्म तो T3 क्या होगा? 2⁻3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया। 6 हमें प्लस नहीं करना, हमें भैया। मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके। तो हाँ समझ गया। 2⁻3 का मतलब होता है 2 इंटू 2। हाँ बोलो 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 भैया, भैया की बात भी कुछ बोलना है कि भैया। खाली? अरे आगे भी बोलो। भैया सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है ना? ये जितेंद्र है क्या? यस भैया। यस। देखो देखो ये जो थर्ड वाला सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या बनाया हमने? Tn इज 2⁻n। मतलब जो भी रोल नंबर है आपका, 2 के ऊपर वही पावर डाल दो। अगर आपको n इज इक्वल टू 10 निकालना है तो हाँ। 10वां टर्म क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर वही पावर डाल दो 10, है ना? Tn 2⁻n। तो जो टर्म निकालना है इसको 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आएगा आपका। Last class 3 August. मैंने तो कहीं किया का। ओके, अब इसी तरह से आप चौथा वाला देख सकते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नाम क्यों दिया है मैंने? क्योंकि जो टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है? सॉरी, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। n² - n + 1 क्वाड्रेटिक है ना ये फॉर्मूला? जैसे अगर मुझे पांचवा टर्म निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर -5 + 1, 5 का स्क्वायर 25 -5 + 1 कितना आएगा? 20 + 1 21। देखो फिफ्थ टर्म है मेरा 21, दिख रहा है? इस तरह से ही आप भी टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले यूज करके। वाह। समझ में आ रहा है? भैया एक बार फिफ्थ का फॉर्मूला समझाओ ना जरा। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? फिफ्थ वाला फॉर्मूला समझाओ ना। ठीक है, तो फोर्थ वाला सबको समझ में आया कैसे बनेंगे सारे टर्म्स? यस भैया चिंदी। अब इसी लॉजिक से फिफ्थ वाले पे आओ। तो फिफ्थ वाले को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस मतलब देखो, भैया ये जापानीज नाम है। एक बार गूगल करना, मुझे याद नहीं किस फिबोनाची साइंटिस्ट का नाम है, वो कहाँ का था मुझे वो नहीं पता। एक बार पता कर, गूगल पे सर्च कर लेना फिबोनाची कहाँ का था। ओके, तो देखो पहला नंबर 0 है मान लो और दूसरा नंबर 1 है, तो जो तीसरा नंबर है वो शुरू के दो नंबर को ऐड करके बनता है। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। और जो इसके बाद का नंबर है वो इसके पहले के दो नंबर को ऐड करके बनता है, मतलब 1 + 1 2। इसके बाद का जो नंबर है वो, मान लो ये जो नंबर है वो इसके पहले के दो नंबर को ऐड करके बनेगा, 2 + 1 3। नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस हिसाब से? 3 नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस हिसाब से? 4 5। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 + 5 8 8। वेरी गुड। देखो कोई भी नंबर निकालना है ना तो उसके पहले के दो नंबर को ऐड कर दो। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा?
बट किसके बाद 13, 8 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 21 के बाद 21 plus 13 30, ये 3 plus 4 34, उसके बाद 55 55। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पे दो नंबर कोई भी डिसाइड ये कर लो, मस्त है। कोई भी दो नंबर डिसाइड कर लो, ठीक है। और उसके बाद शुरू के दो नंबर ऐड करके थर्ड नंबर आते जाओ। जैसे मान लो, देखो मैंने फर्स्ट नंबर 2 रखा और सेकंड नंबर 5 रखा, थर्ड नंबर क्या होगा 7 7, उसके बाद का नंबर, उसके 12 बाद का नंबर 12, उसके बाद का नंबर 19। आप लोगों का एडिशन बहुत पुअर है जहां तक मुझे लगता है। आप लोगों को ऐड करने में तो ढंग से ऐड नहीं कर पाते, मतलब बहुत टाइम लेते हो सिंपल सिंपल नंबर भी ऐड करने माइंड में, कैलकुलेशन स्लो है हम लोगों का ना भैया। बहुत नहीं स्लो भैया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 12 प्लस 7 बोला तो डायरेक्टली 7 को 2 से ऐड करो, 7 प्लस 2 9, तो 19 हो जाएगा यस भैया 9 फटाफट। ऐसे 12 प्लस भैया 19 वो बोला ना, जनरल सही है। देखो अगर मैंने 12 प्लस 19 बोला ना, तो क्या है 10 10 20 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, तो 31 हो गया। फटाफट बोलो, समझ में आ रहा है? थोड़ा क्विक करो अपने एडिशन को। तो ये हो जाएगा 31। अगला क्विकली करो, कितना होगा 30 प्लस 10 40 और 9 और 1 50, है ना। ऐसे फटाफट ऐड करो। 50 और 30 कितना हो जाएगा, नहीं, 5 ये 6 होगा 7 8 81। ऐसे फटाफट ऐड करो, 81 अपने दिमाग में फटाफट ऐड करना सीखो। तो सबको फिबोनाची सीक्वेंस समझ में आया कैसे बनता है? बस आपको शुरू के दो नंबर डिसाइड करने हैं यस नो और भैया। उसके आगे का बनता चला जाएगा। तो ये जिस मैथमेटिशियन ने बनाया था उसको बोलते हैं फिबोनाची, और इस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है, टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। जैसे अगर आपको पावर टर्म निकालना है तो टी 5 माइनस टू प्लस टी 5 माइनस वन। तो 5 माइनस टू कितना होता है T3, 3 और 5 माइनस वन T4। मतलब अगर पांचवा टर्म निकालना है तो तीसरे और चौथे को ऐड करो। समझ में आ रहा है? 7 T7 क्या समझ में आ रहा है ना? अगर छठवें टर्म को निकालना है तो वो होगा 6 माइनस टू प्लस 6 माइनस वन। तो ये आ जाएगा T4 प्लस T5। छठवां टर्म निकालना है तो चौथे और पांचवें को ऐड करो। समझ में आ रहा है? तो जो भी टर्म निकालना है उसके पहले के दो टर्म्स को ऐड कर दो, तो आपको वो टर्म निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये सीक्वेंस कैसे बना, फिबोनाची सीक्वेंस? यस भैया। ओके, इस तरह ही अगला अगला तो आपको पता है स्क्वायर है। 6 वाला हमने देखा है, वो एक स्क्वायर है। 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 16 आएगा, ऐसे करके। ओके, उसके अगला वाला क्यूब है। लेकिन देखो जो 6 वाला है वो किसका स्क्वायर है, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। लेकिन जो 7th वाला है वो किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का है क्या, होल होल नंबर का स्क्वायर, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है। वो होल नंबर का क्यूब है। 0 का क्यूब, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होल नंबर का क्यूब है। ओके, नाउ यू कैन प्लीज म्यूट योर सेल्फ, मुझे बहुत शोर आ रहा है। थैंक यू। ओके, अब 8th वाले पे आओ। आप 8th वाला जब सीक्वेंस देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखो तो पहला नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो ये किस फॉर्मूले पे आधारित है, समझ में आ रहा है आपको? ये किस मैं बेसिस उसके पे लिए लिखा कोई है भी मैंने? फॉर्मूला नहीं। तो मैंने किस बेसिस पे लिखा है, कुछ तो बेसिस होगा ना मेरा। हम लोग रैंडमली नहीं लिख सकते, रैंडमली लिखे हुए नंबर सीक्वेंस नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोई तो लॉजिक है, मेरा लॉजिक क्या लिखने का इन नंबर्स को? किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है? नो कोई भी शूरवीर? भैया हाँ बेटा बोलो। भैया पहले आपने 1 ऐड किया फिर 2। हाँ, फिर से 2 ऐड किया।
लक्ष्मी। ऐसा लॉजिक जो सब में काम करे। भैया ये फिबोनाची नहीं है, ट्राई कर लो। हाँ भैया थोड़ा सा था। और कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो आपने लिखा है ना भैया, इट्स नॉट अरे वो पॉसिबल। छोड़ो, फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है, ठीक है चलो, लेकिन कोई तो लॉजिक होगा जिसमें मैंने ये लिखे होंगे नंबर। लॉजिक क्या है? क्योंकि बिना लॉजिक के मैं सीक्वेंस में नंबर नहीं लिख सकता, रैंडमली नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। भैया क्या मैं अगला नंबर गेस करूँ? तो किस लॉजिक पे गेस करोगे, वो 17 लॉजिक के बता बाद दो क्या मुझे। आएगा? भैया या तो 21 आएगा या तो 22 आएगा। नहीं, गलत है, 21। गलत है। क्या कभी आप लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में सुना है? यस भैया। हाँ भैया। तो क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? यस भैया। Yes, दे भैया। आर प्राइम नंबर्स। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर yes. पैटर्न है, दिमाग खराब। मैं सारे प्राइम नंबर लिखते जा रहा हूँ। आपको देख के शक होना चाहिए था, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब तो प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो अगला नंबर क्या होगा इस हिसाब से? व्हाट इज द 19? नेक्स्ट? वेरी गुड, 19 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर। और उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? 23। 23। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप निकाल सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन भैया इधर अगर ये तो डाल सकते हैं ना, n क्या? इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर। उसकी जरूरत नहीं है, वो आपको पता चलना चाहिए सीक्वेंस देखे कि वो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चन जो आपका 8th है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर है वो ढूंढना ही पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है नेक्स्ट प्राइम नंबर निकालने का। अभी तक तो किसी माइक लेवल मैथमेटिशियन में ये दम नहीं था कि वो कोई फॉर्मूला बना दे जिससे आप कौन सा भी प्राइम नंबर निकाल लो। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है जिससे मैं बोलूं कि 25वां प्राइम नंबर कौन सा है बताओ। नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ढूंढना ही पड़ेगा हमें एक एक करके आगे जाके। समझ में आ रहा है? 8th वाला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में फॉर्मूला बनाना nth टर्म का हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस है, बस इस सीक्वेंस में nth टर्म का, जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? यस भैया। सीक्वेंस Yes, क्यों है? भैया। क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर का कलेक्शन किया है, ऑर्डर फिक्स है, 2 के बाद 3 आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 अगला प्राइम नंबर होता है, 3 के बाद 5 आएगा, तो ऑर्डर फिक्स है। उसके बाद पैटर्न भी है। कौन सा पैटर्न है? कि दे आर प्राइम नंबर्स, लेकिन देर इज नो फॉर्मूला। ठीक है, तो सीक्वेंस में फॉर्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, लेकिन किसी लॉजिक पे होना चाहिए, किसी पैटर्न पे या किसी फॉर्मूले पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पैटर्न है, पैटर्न क्या है? वो प्राइम नंबर्स है। अब 9th देखो, 9th दिख रहा है आपको? 9th किस लॉजिक पे है? 9th देखो, ओके। तो क्या हमारा क्लास बहुत पहले ही खत्म हो चुका है?